नतमस्तक हमें होना चाहिए अपने जवानों के सामने, अपने सैनिकों के सामने। अगर ऐसा बयान मेरी पार्टी का कोई देता तो शायद मैं उसे तत्काल प्रभाव से उम्र भर के लिए पार्टी से बाहर कर देता। कि हमारे गठबंधन का, हमारे देश का नेतृत्व तो हमारे प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री जी की सोच सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की सोच है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे शहीद जवानों के घर पर, तो वहीं पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार सरकार के सामने शहीद जवान के बलिदान को लेकर के एक बड़ी मांग रख दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी जो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले हुए, इस पूरे जंग के बीच में हमने कई जवानों को देखा जो कि वीर गति को प्राप्त हुए। वैसे में बिहार के कुछ लाल थे, बिहार के कुछ लाल जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी शहादत को हम आज भी नमन करते हैं, पूरा देश सत सत नमन करता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचते हैं शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पर, जहां पर उनके परिजनों से वो मुलाकात करते हैं। हालांकि आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बीते दिन दरभंगा से पटना पहुंचते हैं। पटना के बाद उनका जो तय कार्यक्रम होता है, उसके बाद वो वहां वापस शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पर निकल जाते हैं, जहां पर उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं। इसकी तस्वीर कुछ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है। आप कुछ तस्वीरों को देखिए कि चिराग पासवान जो है शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पर पहुंचे हैं, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, उनके साथ इस तस्वीर में आपको सांसद अरुण भारती दिखाई दे रहे होंगे और उनके साथ पार्टी के और भी कई कार्यकर्ता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। माल्यार्पण करते हुए आपको चिराग पासवान दिखाई दे रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यहां पर पहुंचे हैं और लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं माननीय सांसद अरुण भारती जी ने विगत दिनों जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए शहादत देने वाले छपरा बिहार के रहने वाले बीएसएफ के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज साहब जी के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। चिराग पासवान ने लिखा है। अब ऐसे में तेजस्वी ने एक पोस्ट किया जिसके माध्यम से उन्होंने बिहार और केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। अब हम आपको उस पोस्ट से भी रूबरू करवाते हैं। ये पोस्ट तेजस्वी यादव के द्वारा लिखा गया, अभी आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मातृभूमि की रक्षा एवं देश की एकता व अखंडता की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अर्धसैनिक बलों के वीर जवानों को शहीद का दर्जा देने तथा उनसे संबंधित अन्य चिलंबित मांगों को लेकर के माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा है। अब इस पत्र में क्या है ये भी हम आपको तक दिखाएंगे और पहुंचाएंगे। उन्होंने लिखा है कि माननीय मंत्री गृह विभाग भारत सरकार, मैं आपका ध्यान एवं अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे देश की सुरक्षा में सेना, धन सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स आदि सभी देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। परंतु यह दुखद एवं विचारणीय है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को शहादत उपरांत मिलने वाले सम्मान, मुआवजा, सुविधाएं, लक्ष्य तथा अन्य लाभों में स्पष्ट भेदभाव है। जहां एक और हमारे पराक्रमी भारतीय सेना के वीर शहीदों को राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा, सम्मान और परिवार को आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा मिलती है, वहीं अर्ध सैनिक बलों के शहीद एवं उनके परिवार को उपेक्षित सम्मान, सहायता एवं भविष्य की सुरक्षा नहीं मिल पाते, जिसके वे भी सम्मान रूप से हकदार है। अर्धसैनिक बलों के मनोबल को बरकरार रखने एवं ऊंचा उठाने हेतु इस भेदभाव को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अर्धसैनिक बलों की तरफ से भी कई दशकों से इनकी मांग लंबित है। आपसे मेरा विनम्र सुझाव एवं मांग है कि अर्धसैनिक बलों के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें एवं उनके परिवारों को सम्मान, लाभ एवं मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन
एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना एवं अर्धसैनिक बलों के शहीद के परिजनों में अनुरूपता हो। नेशनल वॉर मेमोरियल में अर्धसैनिक शहीदों के भी नाम दर्ज किए जाए। अर्धसैनिकों बल के शहीद के परिजनों के लिए लिबरलाइज्ड पेंशन स्कीम स्वतः लागू हो। केंद्रीय एक्स ग्रेटिया एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति में समानता हो। नक्सलवाद, आतंकवाद निरोधी कार्रवाई, युद्ध अथवा युद्ध जैसी स्थिति में गंभीर रूप से घायल या दिव्यांगत के बाद सैनिक अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। युद्ध जनित जख्मों की वजह से कालांतर में मृत्यु हो जाने पर इन्हें भी शहीद का दर्जा एवं सभी लाभ दिए जाए। समान परिस्थिति के काम करने वाले सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के जवान को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया जाए। अब ऐसे में इन सभी बातों को तेजस्वी ने केंद्र सरकार गृह मंत्री के सामने रखा है। क्या क्या कुछ बातें थी, अब ऐसे में तेजस्वी ने पोस्ट किया है। उन्होंने बड़ी मांग कर दी है गृह मंत्री से, अमित शाह से और केंद्र सरकार से। इसके अलावा आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। आप ये समझे कि वो हमारी रक्षा करने के लिए अपनी जान को बलिदान दे देते हैं, अपनी जानों की बलिदान दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, हमारे रक्षा करने के लिए, हम अच्छे से रह सके। उन लोगों के घर पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि हम जितने अच्छे से रहते हैं उन लोगों का घर उतने अच्छे से बना भी नहीं होता है। अभी बीते ही दिन तेजस्वी यादव गए थे शहीद सिकंदर राउत के घर पर। वहां पर आप देखेंगे तो गली कुची से होकर के तेजस्वी गुजर रहे हैं, रास्ता ही नहीं है जाने का। उनके परिवार वाले रो रहे हैं, बिलट रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तक हमें सरकार की ओर से कुछ भी नहीं दिया गया है। कैसे वो लोग अपनी जिंदगी को बिताएंगे? उनके ऊपर जो भी सिर पे उनका हाथ था वो सब चला गया। अब कैसे वो लोग जिंदगी को बिताएंगे? तो चिराग पासवान ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की, तो वहीं पर तेजस्वी ने ये बड़ी मांग रख दी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।